I am Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you on online classes. Guys, today I am going to discuss with you a new topic, that is a novel written by R.K. Narayan, and the title of this novel is The Bachelor of Arts. Actually आप लोग सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में जान लीजिए। जब हम ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन में यूजी लेवल जो हमारा होता है, जिसको हम यूजी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीए कह देते हैं, बीए, उसी को फुल फॉर्म में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। ओके, तो ये जो टाइटल है, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स उसी बीए का फुल फॉर्म है। एंड दिस नॉवल इज़ रिटन बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने मालगुडी डेज नामक बहुत सारी स्टोरीज लिखी एंड ही वाज फेमस फॉर मालगुडी डेज। तो आर.के. नारायण के बारे में आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी पहले ले रखी होगी, और आज से बहुत सालों पहले, लगभग 8 से 10 साल पहले की बात है, अभी भी आप सर्च करेंगे नेट पे या गूगल पे जा कर के, तो मालगुडी डेज करके अगर आप उस पर सर्च में डालेंगे तो आपको मालगुडी डेज नाम से बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी। क्योंकि आर.के. नारायण जो इंडियन नॉवलिस्ट थे, उन्होंने अपने राइटिंग में मालगुडी डेज को एक फेमस प्लेस के रूप में यूज किया, फेमस स्थान के रूप में यूज किया है, जबकि रियल में इस नाम से कोई प्लेस है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे 2 कैरेक्टर के नाम आ रहे होंगे, चंद्रन और मालती। तो जो बैचलर ऑफ आर्ट्स टाइटल है वो चंद्रन के लिए यूज किया गया है, क्योंकि चंद्रन अपने बीए की डिग्री कंप्लीट करता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट या इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है, जो बेसिक जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो चंद्रन ही है। एंड द नॉवेल इज ए स्टोरी ऑल अबाउट चंद्रन। ये जो नॉवेल है एक स्टोरी है, और ये स्टोरी किसके लिए है या किसके बारे में है? पूरी चंद्रन की लाइफ से रिलेटेड है। एंड मालती इज़ हिज बिलवेड। ये उसकी प्रेमिका है, मतलब चंद्रन उससे प्रेम करता है। तो जो स्टोरी है चंद्रन की लाइफ में, मालती का जो रोल है, मतलब इस स्टोरी में, चंद्रन की स्टोरी में मालती का जो रोल है, या मालती के उसकी लाइफ में आने से और मालती के जाने तक क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, उसके जाने के बाद चंद्रन की लाइफ में कैसे एक टर्न आ जाता है, कैसे उसका लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है इस नॉवेल में। तो चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर.के. नारायण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आर.के. नारायण इज़ एन इंडियन राइटर हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1951। आर.के. नारायण एक इंडियन राइटर है और इन्होंने 1951 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। वैसे लिटरेचर या और बाकी चीज़ों के लिए आप लोगों ने सुना ही, नोबेल प्राइज़ सबसे बेस्ट प्राइज़ होता है, लेकिन इंडिया में लिटरेचर के एरिया में या लिटरेचर में साहित्य अकेडमी अवार्ड एक विशेष स्थान रखता है। तो इन्होंने लिटरेचर में या लेखन में अपने इस अवार्ड को 1951 में जीता था। His novels are usually set in the fictional town of मालगुडी। उनके नॉवेल्स जो है मोस्टली कहाँ सेट होते थे, कहाँ से बेस्ड होते थे या कहाँ पे लिखे जाते थे? फिक्शनल टाउन। जैसा मैंने अभी बताया कि फिक्शनल मतलब होता है काल्पनिक टाउन है मालगुडी। मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि मालगुडी नामक स्थान कोई है ही नहीं भारत में। तो इनके जो नॉवेल्स होते थे वो कहाँ लिखे जाते थे? इसी नाम के स्थान पे, जो कि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। तो इनके मोस्टली जो नॉवेल्स हैं वो किस पे बेस्ड होते थे?
मालगुडी नामक एक काल्पनिक टाउन पे या कस्बे पे। नारायण इज़ नोन फॉर लाइट एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ हिज कैरेक्टर्स दैट रेंज फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रेन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। नारायण इज़ नोन फॉर द लाइट एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ हिज कैरेक्टर्स। नारायण किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल सिंपल सोबर रूप में दर्शाने के लिए, और रियलिस्टिक एकदम वास्तविक, मतलब उनके जो कैरेक्टर्स होते थे, उनके जो नॉवेल्स में जो मेन कैरेक्टर्स होते थे, वो कैरेक्टर्स कैसे होते थे? बिल्कुल सिंपल लाइफ से रिलेटेड होते थे और बिल्कुल रियलिस्टिक होते थे। मतलब ऐसा लगता था कि वो रियल लाइफ में ही हैं या रियल लाइफ की कोई स्टोरी चल रही है। ओके, आगे देखते हैं। दैट रेंज फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रेन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। और इसके जो कैरेक्टर्स होते थे वो हर तरह के कैरेक्टर्स होते थे, चाहे वो स्कूल का कोई बच्चा हो या कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या वित्तीय एक्सपर्ट हो या फाइनेंस में ज़्यादा नॉलेज रखने वाला हो। तो कहने का मतलब कि हिज कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू एवरी कैटेगरी। उसके जो कैरेक्टर्स होते थे वो सभी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। आगे देखें। हिज नॉवेल्स हैव अ थीमेटिक पैटर्न दैट मोल्ड्स हिज कैरेक्टर्स विजन ऑफ लाइफ। और उसके जो नॉवेल्स होते थे ना, ये थीमेटिक पैटर्न्स, मतलब किसी न किसी थीम को लिए हुए रहते थे। मतलब उसकी नॉवेल्स में कोई न कोई थीम ज़रूर होती थी, और ये थीम उस नॉवेल के मेन जो कैरेक्टर है या जो मेन कैरेक्टर होता था या जो सेंट्रल कैरेक्टर होता था, उसके विज़न को, उसके थॉट को, उसके लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से क्या कर देता था? मोल्ड कर देता था। मतलब कि नॉवेल में ऐसी स्टोरी होती थी, ऐसी थीम होती थी जो कि नॉवेल के मेन कैरेक्टर की लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से मोल्ड या चेंज कर देती थी। अभी इस स्टोरी में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। आर के नारायण वॉज वन ऑफ दोज राइटर्स whose main focus was on the ordinary life। आर के नारायण उन राइटर्स में से एक हैं जिनका मेन फोकस किस पे होता था? ऑर्डिनरी लाइफ, सामान्य जीवन पर। अभी मैंने बताया था सिंपल लाइफ से रिलेटेड कैरेक्टर्स होते थे, तो सिंपल लाइफ से रिलेटेड उसके कैरेक्टर्स होते थे, या उनकी मेन जो थीम होती थी स्टोरी को सिंपल लाइफ से रिलेटेड रहती थी। इन हिज नॉवेल्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स ही डिस्प्लेज द कैरेक्टर ऑफ अ यूथ। इस नॉवेल में जिसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? एक कैरेक्टर के बारे में जो ये अपने युवावस्था में है या यूथ एज में है, और उसका नाम है चंद्रन, हु इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, जो कि एक सामान्य सा व्यक्ति है, रिसाइडिंग इन अ ऑर्डिनरी प्लेस, कहाँ निवास कर रहा है? एक सामान्य से स्थान पे, एंड डील्स विद ऑर्डिनरी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेज, और अपनी ज़िंदगी के सामान्य जो परिस्थितियां हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उन सारी चीज़ों से वो सामना कर रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आर के नारायण अपने कैरेक्टर्स को बहुत सिंपल रूप में शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, या उनके कैरेक्टर सिंपल लाइफ से रिलेटेड रहते हैं। ऐसा ही इस नॉवेल में बैचलर ऑफ आर्ट में जो मेन कैरेक्टर है चंद्रन, वो एक सिंपल लाइफ जीने वाला कैरेक्टर है, सिंपल स्थान पे रहने वाला है, और अपनी ज़िंदगी में जैसे सामान्य से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव परिस्थितियों का सामना करते हैं, वैसे ही वो भी करता है। आगे देखें। हिज नॉवेल्स हैव अ थीमेटिक पैटर्न, आगे देखते हैं। नारायण इज़ नोन फॉर मेमोरेबली पीपल ऑफ स्मॉल ऑडिटीज़ एंड इसेंट्रिसिटीज़। नारायण मेन रूप से किसके बारे में जाना जाता है? जो ऐसे पीपल हैं जो ऑडिटीज़, जो सामान्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो नीडी हैं, जो पुअर क्लास या मिडिल क्लास से रिलेटेड जो फैमिली हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनके बारे में लिखने वाले राइटर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? नारायण। मतलब नारायण इसलिए मेमोरेबल हैं, इसलिए यादगार हैं, या इसलिए उनको याद किया जाता है क्योंकि वो सिंपल लोगों को अपनी कहानी में स्थान देते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए
इस नावल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड इन द ट्रायोलॉजी ऑफ 3 नॉवेल्स स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। ऐसा कहा जाता है कि नारायण ने एक ट्रायोलॉजी लिखी है, मतलब एक 3 ऐसे रचनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, उसको कहते हैं ट्रायोलॉजी। तो इन्होंने 3 नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, दूसरा है बैचलर ऑफ आर्ट, तीसरा है इंग्लिश टीचर। इन 3 नॉवेल को मिलाकर के ट्रायोलॉजी बनती है और इस ट्रायोलॉजी का सेकेंड पार्ट जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, पहले नंबर पे स्वामी एंड फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे बैचलर ऑफ आर्ट और तीसरे नंबर पे इंग्लिश टीचर के रूप में उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। और कहा भी जाता है कि ये तीनों नॉवेल उनके लाइफ से रिलेटेड, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल हैं, उनके लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं, उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बात किया है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स में उन्होंने यूथ एज के बारे में बात किया है, जैसा कि अभी बता रहा था मैं, चंद्रन अपने यूथ एज में है। और तीसरा जो है द इंग्लिश टीचर, उसमें एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में उनको दिखाया गया है। तो ये तीनों मोस्टली ऐसा जाना जाता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं जो उसकी लाइफ से रिलेटेड हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो ट्रायोलॉजी ऑफ नॉवेल्स है उसमें सेकेंड नॉवेल के रूप में जाना जाता है कौन? बैचलर ऑफ आर्ट्स। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट दीज नॉवेल्स आर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ऐसा कहा जाता है कि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब थोड़े थोड़े से राइटर के लाइफ से रिलेटेड हैं, तो इसलिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इनफैक्ट स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवेल है प्रेजेंट्स द चाइल्डहुड, जैसा भी मैंने बताया, स्वामी एंड फ्रेंड्स में किसके बारे में बात किया गया है? उसके चाइल्डहुड के बारे में। चंद्रन जो कि इसमें है अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स में, यहाँ पे एडोलेसेंस के बारे में, मतलब किशोरावस्था या युवावस्था के बारे में बात किया गया है। और कृष्णा जो कैरेक्टर है किसमें? द इंग्लिश टीचर में, उसको एक ओल्ड एज के रूप में दर्शाया गया है। मतलब कि 3 नॉवेल हो गए, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसमें जो मेन कैरेक्टर है स्वामी, द बैचलर ऑफ आर्ट मेन कैरेक्टर है चंद्रन, और द इंग्लिश टीचर इसका जो मेन कैरेक्टर है कृष्णा। ये तीनों आर के नारायण की लाइफ से रिलेटेड से ही जान पड़ते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहा जाता है। नारायण ब्रिंग्स फोर्थ द हाई headedness and empty boastful nature of his heroes in a satirical manner। नारायण ने या आर के नारायण ने अपने नॉवेल्स में जो अपने कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स के जो कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे हाई हेडनेस, मतलब कि तुनक मिजाजी या दिमाग ख़राब कर देने वाला, तुरंत जल्दी जल्दी से दिमाग ख़राब हो जाए, किसी भी बात पे उखड़ जाना, और बोस्टफुल नेचर, डींगे हाँकना, बढ़ा चढ़ा करके बात करना। तो अपने जो हीरोज़ हैं, किसके? नारायण के नॉवेल्स के जो मेन हीरोज़ हैं, उन हीरोज़ में जो ये 2 क्वालिटीज़ हैं, हाई हेडनेस और बोस्टफुल, इनको दर्शाया है आर के नारायण ने, लेकिन किस रूप में? सटायरिकल मैनर के रूप में, मतलब व्यंग्यात्मक रूप में। आफ्टर कैप्चरिंग सम अनफॉरगेटेबल चाइल्डहुड इमेजेस इन स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स सीज हिम एज अ यूथ ए कॉलेजियन इन 1930s। मतलब आफ्टर कैप्चरिंग सम अनफॉरगेटेबल चाइल्डहुड इमेजेस इन स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स में कुछ अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय, जिसको भूला ना जा सके, ऐसे चाइल्डहुड इमेजेस को दर्शाया है। उसके साथ ही साथ मतलब कि नारायण ने, आर के नारायण ने अपने इस जो 3 ट्रायोलॉजी है या 3 जो नॉवेल्स हैं, उसमें जो पहला नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें अपने चाइल्डहुड के इमेजेस को दर्शाने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपने यूथ एज को दर्शाया है, यूथ एज को एक्सप्लेन किया है। कौन से यूथ एज को? 90s 30s, मतलब 1930 के आसपास के जो युवावस्था की क्वालिटीज़ होती थी, जो युवा पर्सन की क्वालिटीज़ होती थी, उसके बारे में बात किया है। किसने? आर के नारायण ने।
Understandably, it is a time when the effects of colonialism with its accompanying modernity are seeping into sleepy insular word of मालगुडी। अंडरस्टैंडेबली मतलब समझने योग्य क्या बात है, समझने वाली बात क्या है कि इट इज़ अ टाइम, मतलब 1930s की बात की जाए तो ये एक ऐसा समय था जब इफ़ेक्ट ऑफ कोलोनलिज्म, कोलोनियलिज्म क्या होता है, कोलोनियलिज्म मतलब होता है उपनिवेशवाद, मतलब जब किसी देश पर किसी अन्य देश का राज हो तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है किसके साथ साथ अकम्पनिंग मॉडर्निटी, मतलब मालगुडी शहर में या जो मालगुडी जो एरिया है या जो कस्बा है उस कस्बे में या उस एरिया में जो ये जो क्वालिटीज़ हैं कौन सी एज की, कॉलोनियलिज्म की और मॉडर्निटी की, इन दोनों चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया है। मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में उसने 1930s 1930 की बात करें तो आपको पता है कि हमारे इंडिया पे किसका राज चल रहा था, ब्रिटिश अंग्रेज़ों का शासन था और हम उसके कॉलोनियलिज्म थे, मतलब उसके उपनिवेशवाद थे या उपनिवेश थे। तो वो आर के नारायण अपने इस नावल में उस टाइम के जो मॉडर्न और कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद और आधुनिक चीज़ों को मिक्स करके उसने दिखाया है। आगे देखते हैं। ही डिस्क्राइब्स द पाइनिंग ऑफ चंद्रन एज अ डिजेक्टेड लवर इन द मोस्ट सिंपैथेटिक मैनर। उसने इस नावल में चंद्रन को एक डिजेक्टेड लवर, एक मना किया हो गया है, रिजेक्टेड या जिसको ठुकरा दिया गया हो ऐसे प्रेमी के रूप में दर्शाया है, लेकिन उसने इसे ऐसे सिंपैथेटिक मैनर में दर्शाया, मतलब सहानुभूति के तरीके से, मतलब इस तरह से दर्शाया है कि कोई भी उसकी स्टोरी सुने तो उसके प्रति सहानुभूति रखने लग जाए। तो इस नावल में उसने चंद्रन को एक डिजेक्टेड लवर के रूप में सिंपैथेटिक मैनर में दर्शाया है। येट ही एक्सपोजेज हिज कैरेक्टर इन सच अ वे दैट the reader almost from the beginning knows that चंद्रन is not in true love। लेकिन उसने इस कैरेक्टर को, चंद्रन को इस तरह से एक्सपोज किया है, इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि कोई भी रीडर अगर स्टार्टिंग में इसको देखे तो यही समझेगा कि चंद्रन जो है ट्रू लव नहीं करता या सच्चे प्रेम में नहीं है। ही इज़ जस्ट अ विक्टिम ऑफ पासिंग फैसिनेशन एंड वुड सून गेट बोर्ड ऑफ हिज सेल्फ इम्पोज्ड संन्यास। क्या कर रहा है कि ही इज़ जस्ट अ विक्टिम ऑफ पासिंग फैसिनेशन। उसको ऐसे बताया गया है कि जैसे कि वो एक विक्टिम हो, एक शिकार हो, किसका, पासिंग फैसिनेशन। फैसिनेशन मतलब क्या होता है कि किसी से लगाव या किसी के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन बढ़ जाना। एंड वुड सून, और ऐसा दर्शाया गया है कि शायद वो जल्दी ही बोर हो जाएगा इस लाइफ से और किधर की तरफ चला जाएगा, संन्यास की तरफ। मतलब स्टोरी में चंद्रन को इस तरह से प्रेजेंट किया है उसने कि कोई भी अगर उसकी स्टोरी पढ़े तो ऐसा लगता है कि चंद्रन वास्तव में सच्चे प्रेम में नहीं है और वो एक आकर्षण में बंधा हुआ है और इस आकर्षण से वो जल्दी ही बोर हो जाएगा और बोर होने के बाद वो संन्यास की तरफ चला जाएगा। द ब्रिलियंट ऑथर utilizes the weak character of Chandran to showcase the attitude of youth of his times। जो ब्रिलियंट ऑथर है, जो आर के नारायण है, जो बहुत एक ब्रिलियंट नॉवलिस्ट रहे हैं इंडिया के, उन्होंने चंद्रन के वीक कैरेक्टर को या उसके कमज़ोर कैरेक्टर को दर्शाया है, यूज किया है एक शोकेस के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में या एक हमारे सामने इमेज के रूप में प्रेजेंट किया है। किस चीज़ की इमेज को, एटीट्यूड ऑफ यूथ ऑफ हिज टाइम। उसके टाइम के जो यूथ थे, उसके टाइम के जो युवा अवस्था थे, उनके क्या एटीट्यूड्स हुआ करते थे अपनी युवा एज में या यूथ एज में, उसको बताया है। मतलब उन्होंने चंद्रन जैसे वीक कैरेक्टर को या कमज़ोर कैरेक्टर को यूज करते हुए अपने टाइम के युवा अवस्था के जो व्यक्ति थे उनकी एटीट्यूड को बताने की कोशिश किया है।
simultaneously exposes the jarring customs and traditions of non-independent India। इसके साथ सिमुलटेसनली क्या होता है कि साथ साथ या पैरेलल, इसके साथ साथ उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया है, जारिंग कस्टम। जारिंग मतलब अपोजिट, एक दूसरे से टकराव वाले, कस्टम्स मतलब परंपरा, एंड ट्रेडिशंस तौर तरीके, रीति रिवाज और परंपरा, ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया, अस्वतंत्र भारत या परतंत्र भारत। मतलब चंद्रन के वीक कैरेक्टर के साथ या वीक कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने अपने टाइम के यूथ एज के एटीट्यूड को एक्सप्लेन किया है या दर्शाया है। साथ ही साथ उन्होंने नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया, परतंत्र भारत के जो विभिन्न प्रकार के कस्टम्स थे या ट्रेडिशंस थे, या जो एक दूसरे के टकराव वाले मतलब परंपराएं जो एक दूसरे से टकरा रही थी, या जारिंग कस्टम्स जिसको कहते हैं, या अपोजिट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स की बात करें, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है इस नॉवेल में। तो आई होप यहाँ तक जो मैटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा कि क्या इंट्रोडक्शन है। राइटर का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया कि किस प्रकार से उनको इंडिया का बेस्ट राइटर या मोस्ट फेमस राइटर्स में से गिना जाता है। साथ ही साथ आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया होगा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किसकी स्टोरी है। तो आपको पता ही चल गया है कि इट इज़ अ लव स्टोरी अबाउट चंद्रन एंड मालती। और जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या हुआ इनकी लाइफ में। और फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि इस स्टोरी के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है किसने, इंडियन राइटर या इंडियन नॉवलिस्ट R.K. नारायण ने। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, बट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी समरी के साथ या इसकी स्टोरी के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।